नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। आज हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर ज़िले के महिला हॉस्पिटल में। यहां पे जच्चा बच्चा केंद्र है और यहां पे किसी भी महिला की डिलीवरी होनी होती है तो यहाँ महिलाओं को लाया जाता है और उन्हें अच्छे से जो भी यहाँ सुविधाएं होती हैं, जहाँ तक उनका अधिकार होता है, जहाँ तक दवा दर्पण का कार्य होता है, यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। हमारे बीच जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्टर होते हैं भगवान के रूप होते हैं, कहा जाए तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है। हालांकि सबसे पहले तो सर मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर आज आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ पे एक रेजिडेंस डॉक्टर हूँ और मैं इलाहाबाद से यहाँ पे मेरा जो है ज्वाइनिंग हुआ है। तो हम लोग जो है एक टीम हमारी बनी है यहाँ पे और इस महिला चिकित्सालय में हमारे जो डॉक्टर ताकेश्वर सर जो सीएमएस साहब हैं, उन्होंने उनके गाइडलाइंस से हम लोग जो है पूरे जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, अमीर हों, बहुत गरीब से गरीब पेशेंट आते हैं जिनके पास जांच कराने की भी वो नहीं रहती, हम लोग सारी हमारे नर्सिंग स्टाफ और हम सारे डॉक्टर लोग एक यूनिटी के साथ जो है उन पे बिल्कुल सीरियसली होकर काम करते हैं और उनको जो है उनकी डिलीवरी हुआ, बच्चे हुआ, अगर बच्चे में कोई दिक्कत होती है तो हमारे बगल में बच्चों के लिए भी हॉस्पिटल है जहाँ बच्चों को जो है वेंटिलेटर से लेकर के आईसीयू तक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमारे हॉस्पिटल में हम लोग जो है हर कदम कदम पे साफ सफाई और मतलब हाइजीन पे पूरा हम लोग जोर देते हैं। और इस मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा सर, वो हमेशा जो है इसकी जो है वॉच करते रहते हैं और इस तरह से हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंटों को किस तरह से कोई कमी नहीं होने देते। और सर देखा जाए तो दवाओं की क्या स्थिति है इस हॉस्पिटल में? हम जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं चलाते हैं पेशेंट को डायग्नोसिस के हिसाब से, तो वो सारी दवाएं हम लोग अपने हॉस्पिटल से ही अवेलेबल करवाते हैं। कभी कभी रेयर केस में भी पेशेंट को जो है हम लोग अपने हॉस्पिटल के ही एंटीबायोटिक हमारे पास भी और सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ जो आती हैं, हम पेशेंट को जो है सीजर के पोस्ट ऑपरेट पे भी हम लोग अपनी दवाएँ चलाते हैं। और इस तरह से हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल लेबर से लेके सीजर तक सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन इसी हॉस्पिटल से ही देते हैं। सर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी शिकायतें मिलती हैं, मैं यहाँ की बात तो नहीं अभी कंफर्म कर पाऊँगा, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि ज़्यादातर दवाएं जो बाहर से लिखा जाता है, जो उनके कमीशन सेट होते हैं, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे चिकित्सक जो बाहर से दवाइयाँ जो लिखते हैं, तो मैं उन चिकित्सक को ये सलाह देना चाहूँगा, उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो हर मरीज़ को अपने हॉस्पिटल की ही दवाइयाँ उनको जो है अवेलेबल कराएं। अगर कभी कभी लगता है कि हॉस्पिटल में हमारी जो दवाइयाँ अवेलेबल हो पा रही हैं, अगर उससे पेशेंट की जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी जो है उसको ज़्यादा से क्रिटिकल केयर की कंडीशन में है, तो पेशेंट के लिए हम लोग भी पेशेंट को हायर सेंटर बनाया गया है, तो हायर सेंटर के लिए हम उन्हें रिफ़र करें। और अगर पेशेंट को अगर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ जो देते हैं जो बाहर से वो नहीं ला पाता है, तो हम उस मरीज़ को बाहर से दवाइयाँ न लिखें। और डॉक्टर साहब देखा जाए तो कुछ क्षण पैसों के लिए बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, थोड़े से पैसों के लिए किसी का तुरंत पेट फाड़ देना और सीजर करना, कहा जाए तो सीजर वाली समस्या आज के डेट में एक लगता है कि आम बात हो गई है। वैसे डॉक्टर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने हॉस्पिटल की जहाँ तक बात करते हैं, हम लोग हर मरीज़ को नॉर्मल डिलीवरी कराने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो प्रीवियस सीजर होते हैं, तो उनकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हम लोग नहीं कराने देते हैं, क्योंकि उनका यूट्रस जो है जैसे प्रेशर बनेगा तो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने पेशेंटों को सब कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो। किसी कारणवश अगर वो डिलीवरी क्रिटिकल हो गई या नहीं हो पाया, पेशेंट जोर नहीं लगा पा रही, सेप्सिस में चली गई, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे पेशेंट को मजबूर होकर के हम लोग सीजर के लिए कहते हैं। सर अभी देखा जाए तो एक जानकारी लेना चाहूँगा सर, और ठंड में ज़्यादा डिलीवरी की संख्या बढ़ती है गर्मी के सीज़न में? देखिए, डिलीवरी की जो आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि संख्या वाली बात, तो गर्मी और सर्दी से इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मेरा सोच है कि डिलीवरी से सर्दी और गर्मी का कोई लेना देना नहीं है। ये अपना जो फैमिली प्लानिंग है जो लोग करते हैं, वो बरसात के समय में भी हमारे पास आते हैं भीगते हुए, तो हमारी पूरी टीम उन पे जो है
उनकी डिलीवरी कराने के लिए पूरी एक्टिव रहती है। अभी सर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो दिन पे दिन डिलीवरी की स्थिति है, जो आप लोग आंकड़े तो लगाते होंगे ना, संख्या बार बार सरकार कह रही है कि संख्या हम घटाएंगे, लेकिन आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, सरकार तो चाहती है कि संख्या जो है हम एक ही बच्चे, पहले 2 था, अब हम 1 बच्चे को लें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस जो ज्ञान को, इसको जो है हमारी पब्लिक इस बात को समझे, जिन्होंने हम पॉपुलेशन जो है ऑलरेडी जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये उनको समझने की बात है। अब हमारा जो काम है वो चाहे उनके पास 1 बच्चे हो, चाहे उनका 6वां डिलीवरी हो, अगर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनके 1 बच्चे को भी डिलीवरी करते हैं, उनके 6वें 7वें 8वें 9वें बच्चे को भी डिलीवरी करते हैं। फिर भी उनको हम एडवाइज़ करते हैं कि आप जो है फैमिली प्लानिंग का कोई आप उपाय या करिए, या ट्यूबेक्टमी करिए, या जो भी नसबंदी का वो करवाइए। हमारे पास वो सुविधाएं हम उनको बताते भी हैं, सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसे अर्निंग भी देती है, तो हम सारी प्लानिंग उनको बताते हैं। बाकी ये उन पे ये डिपेंड करता है कि वो मेरे इस विचार को कैसे समझ पा रहे हैं। और सर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी प्रोसेस मेरे जानकारी में है, ऐसा ख्याल है जहाँ तक मुझे आइडिया है, और नसबंदी ही कोई विकल्प है कि उसके जैसे नसबंदी ही केवल रास्ता है कि उससे हट के भी कोई रास्ता है? जानकारी मिलती है कि महिलाओं के जो गुप्त लिंग में होते हैं उसमें कुछ इस तरह का कपाटी वगैरह जो इस तरह के कुछ होते हैं, ऐसा है क्या प्रोसेस? हमारे पास नसबंदी के अलावा भी फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे वो हैं, जैसे हम लोग इंजेक्शन भी, इंजेक्टेबल भी लगाते हैं, डिम्पा जैसे। हम उनको कापर टी 380 एंगस्ट्रॉन का कापर टी लगाने की सलाह देते हैं। और इसके बाद जो है हम उनको मतलब प्रिकॉशन, जैसे हमारे यहाँ जैसे कंडोम वगैरह यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको, और इसके बाद माला डी माला यानी जो जितने भी ओरल कंट्रासेप्शन जो होता है, हम उनको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो हमारे इस चीज़ों को मानते हैं वो, या फिर वो ऑपरेशन वो डिलीवरी वाला करवाते हैं। सर एक बात बताइए, यदि आप जो ये लगाने वाली बात जो है, शारीरिक संबंध बनाने में पति और पत्नी को उससे कोई दिक्कत परेशानी होती है या नहीं? नहीं, शारीरिक संबंध से तो उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा तक। ये दिक्कत का, जैसे हम कापर टी हम उनको देते हैं, तो कापर टी में जैसे वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो किसी किसी महिलाओं में जो है 5 साल 4 साल तो बिल्कुल वो सेफ़ रहता है। उसके बाद हल्का फुल्का जो है कुछ यूटीआई या कुछ ब्लीडिंग वगैरह होने के उनको चांसेज रहते हैं। तो इस तरह से जो है कापर टी सेफ भी रहता है। और इसके बाद जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं डिम्पा वगैरह, उनसे उनके पीरियड में जो है एबनॉर्मलिटी आ सकती है कि किसी की हैवी ब्लीडिंग हो या किसी की कम ब्लीडिंग हो, या महीने का जो समय से जो महीना आता है उसमें एबनॉर्मलिटी हो। और सर देखा जाए तो आप कंडोम की बात कर रहे हैं, तो कंडोम से फ़ायदे क्या होते हैं? और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कंडोम के बारे में जानते ही नहीं हैं कि कंडोम है क्या। देखा जाए तो जो कंडोम है सबसे फ़ायदेमंद जो होता है, जिसमें हमारा जो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ बहुत सारे जो है सेक्सुअल डिजीज़ का जो ट्रांसैक्शन होता है उसकी रोकथाम भी वो करता है। और इस तरह से दोनों पक्ष जो है बिल्कुल सेफ़ रहता है। और इस मामले में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शारीरिक संबंध में जो है जो कंडोम जो होता है वो फैमिली प्लान के अलावा भी जो है रोगों का बिल्कुल बचाव रखता है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और सर जो कोई HIV बीमारी है, जानकारी मिलती है कि उससे भी बचाने का मतलब लगता है कि पूरा यह सहयोग करता है क्या? HIV में बिल्कुल सहयोग करता है। अगर कंडोम जो अगर हम लगा कर अगर सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो वो HIV के साथ, तो मैंने कहा ना, वो सारे जो STD होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होता है, वो सारे डिजीज से वो बिल्कुल वो सेफ रखता है। तो ये थे डॉक्टर साहब, और आप लोग, आशा करता हूँ दोस्तों कि डॉक्टर साहब की बातों से आप सहमत होंगे और डॉक्टर साहब की बातों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और आसानी से सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे। और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, उधर दाई लोग हैं, कुछ मैडम लोग भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, बहुत अच्छा लगा। अभी सर रुके, लेबर रूम, और इधर लिखा हुआ है लेडीज डॉक्टर लिखा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं लिखा है मरीजों को चिकित्सालय से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस 102, 108 की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए निम्न नंबर पर कॉल किया जा सकता है। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इनका ये मैडम प्राइवेट नंबर है क्या? यदि सरकारी नंबर नहीं लगेगा तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं क्या? आप देखिए कितनी अच्छी सुविधा है। अगर आपको इमरजेंसी में 102 नहीं लगता है, 108 नहीं लगता है,
तो इस पे भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। और भी बताना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई बंधु दूर दराज से देख रहे हैं, और एम्बुलेंस के बारे में क्या व्यवस्था है, ज़रा मैं डॉक्टर साहब से एक बार और मिलूँगा। इधर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, गर्भ निरोधक इंजेक्शन। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इसे आप कैमरे में कैप्चर करें। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माह के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम इस चिकित्सालय में आयोजन किया जाता है, जिसमें गर्भवती माताओं को महिलाओं को चिकित्सालय परामर्श, जांच तथा निःशुल्क टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक औषधियाँ गर्भवती माताओं को प्रदान किया जाता है। आप इसको कैप्चर करने के लिए कहूँगा, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा। बेहद अच्छी बात है और बेहद साफ़ सफाई भी है। और डॉक्टर साहब से ज़रा मैं एम्बुलेंस के बारे में जानकारी ले लेता हूँ। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा, डॉक्टर साहब का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। और सर, एम्बुलेंस की क्या स्थिति है अभी? हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस की स्थिति है, बिल्कुल पर्याप्त जो है एम्बुलेंस ऑलरेडी 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। किसी पेशेंट को ले आना या किसी पेशेंट को अचानक सडनली उसको हमें हायर सेंटर रिफ़र करना होता है, तो एम्बुलेंस जो है हमें तुरंत अवेलेबल हो जाती है। और सर, देखा जाए तो एम्बुलेंस कुछ जर्जर स्थिति में हो गई है, इसके बारे में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो एम्बुलेंस जिनकी कंडीशन सही नहीं है, उनको अच्छे से सर्विसिंग करवा करके उस एम्बुलेंस को बिल्कुल एकदम क्लीन और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। और बिल्कुल ये कि हमारे पेशेंट जब इमरजेंसी में जाएं तो उनको बहुत समय से वो हायर सेंटर पे वो तुरंत जितना जल्दी से जल्दी वो अवेलेबल पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।